नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी, साथ ही टीजीटी, पीजीटी, एडेड जूनियर और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देना। दोस्तों, यूपी कांस्टेबल की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक आ चुकी है। अगर आप इससे प्रिपरेशन करते हैं तो इस बार आपकी वर्दी दूर नहीं, जिसके अंदर आप सभी को आपके पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप सभी को मिलेंगे, जिससे कि परीक्षा में क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको बताने में दिक्कत ना हो। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी क्वेश्चन आप सभी को सटीक देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला भी आपको दी जाती है। इतना ही नहीं, सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी आपको देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आपकी तैयारी एकदम सटीक हो। किसी भर्ती की अच्छी तैयारी के लिए आप सभी को एक अच्छी बुक परचेज करना काफी ज्यादा आवश्यक है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक, जिसका लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं या फिर अपने नजदीकी किसी भी स्टोर पे आप सभी जाकर चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक ले सकते हैं। इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाए। अपनी बेहतर तैयारी के लिए आप सभी इनको भी परचेस करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले दोस्तों, अगर बात की जाए यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा के बारे में, तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी की परीक्षा को लेकर वैसे भी सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी जानकारियां देखने के लिए मिलती हैं जिसको लेकर अभ्यर्थी खासे परेशान होते हैं। उसी को लेकर अगर बात की जाए यूपी टीईटी के बारे में, कल देर रात को भी एक ऐसी जानकारी देखने के लिए मिली जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यूपी टीईटी की जो परीक्षा है वो स्थगित हो सकती है या फिर यूपी टीईटी की परीक्षा स्थगित हो गई है। इन दोनों को लेकर मैंने देर रात को एक वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर आपको जानकारी दी थी, लेकिन अब ऐसे में पीएनबी सचिव का भी बयान आ चुका है यूपी टीईटी की परीक्षा के बारे में। चलिए मैं आप सभी को दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी वीडियो को सुना करें और उसके बाद परेशान हुआ करें, क्योंकि देर रात को भी जब मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर भी आपको जानकारी दी थी। जैसा कि देर रात के वीडियो के अंदर भी मैंने आप सभी को 3 स्क्रीनशॉट दिखाए थे, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिला था। इनकी तरफ से दावा किया गया कि यूपी टीईटी की जो परीक्षा है वो टल चुकी है, पहला। दूसरा, इनकी तरफ से यहाँ पे दावा किया गया था कि यूपी टीईटी की जो परीक्षा है वो अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। पीएनबी सचिव का बयान किया है वो मैं आप सभी को सुनवाऊंगा आगे जाके। यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिला था कि यूपी टीईटी की जो परीक्षा है वो यहाँ से स्थगित हो गई है, अब 23 को नहीं होगी। तीसरा, इसके अलावा फिर मैंने आप सभी को दिखाया था दैनिक भास्कर की तरफ से दिया गया बयान के आधार पर उनका कहना था कि 23 तारीख को होने वाली परीक्षा को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन अभी ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। तो चौथी जानकारी आपको ये भी देखने के लिए मिली थी, हालांकि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि यूपी टीईटी की जो परीक्षा है वो स्थगित हुई है। उसी को लेकर यूपी टीईटी परीक्षा स्थगित हो जाने के बारे में या फिर स्थगित हो जाने की खबर के बारे में पीएनबी सचिव के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे एक समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिलती है कि यूपी टीईटी परीक्षा स्थगित होने के बारे में जो खबर देखने के लिए मिल रही है वो पूरे तरीके से फेक है। सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से सच्चाई बताई गई है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि यूपी टीईटी परीक्षा स्थगित होने की खबर फेक निकली। टीईटी परीक्षा कराने वाली संस्था परीक्षा नियामक अधिकारी सचिव ने बताया कि कुछ जगह पर फेक न्यूज वायरल की जा रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द हो गई है। बता दें कि इससे पहले ये परीक्षा 28 नवंबर को होने वाली थी। पेपर लीक हो जाने के चलते इस परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा था। दोबारा से परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई थी, जिसके अंदर 21 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पे शामिल होंगे। दरअसल रविवार शाम को यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि सोशल मीडिया पे एक फेक विज्ञप्ति वायरल होती हुई देखने के लिए मिली, जिसके अंदर बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की तरफ से 23 जनवरी को जारी 23 जनवरी को होने वाली परीक्षा को निरस्त करने की बात की गई थी। इसके बाद लोगों ने इसको शेयर करना शुरू कर दिया। जब पता चला कि ये विज्ञप्ति पूरे तरीके से फेक है और परीक्षा नियामक अधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने भास्कर को बताया कि सोशल मीडिया पर जारी निरस्त की गई फेक की विज्ञप्ति पूरे तरीके से नकली है। ऐसे में जो आपकी परीक्षा होने वाली है वो 23 जनवरी 2021 को ही होगी, माफ कीजिए 2022 को ही होगी, उसके अंदर कोई संशय नहीं है। तो यूपी टीईटी की खबर को लेकर जैसा कि आप सभी ने देखा कि पूरे तरीके से नकली खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। इसी को लेकर कल देर रात को 11 बजे वीडियो बनाकर मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी कि जब तक आधिकारिक सूचना ना आ जाए आप लोग परेशान ना हो करें। उसी को लेकर अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है
नई टीजीटी व प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर या फिर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली और भी अलग अलग भर्तियों के बारे में। अगर आपको याद होगा तो पिछले 3 सालों के अंदर नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती एक बार देखने के लिए मिली है और उसके बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो उम्मीद थी वो भी यहाँ से खत्म हो गई। इसके अलावा और भी कई भर्तियाँ आने वाली थीं। ऐसे में छात्रों को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डर था कि चुनाव से पहले भर्ती आएगी कि नहीं, लेकिन वो डर भी यहाँ से खत्म कर दिया, सरकार ने भर्ती नहीं दी। लेकिन इसके पीछे कोई भी अगर देखा जाए सबसे बड़ा जिम्मेवार तो वो सरकार है। उसके पीछे की वजह ये है क्योंकि सरकार ने पिछले 3 सालों के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर बिल्कुल भी सक्रियता नहीं दिखाई और नई शिक्षक भर्ती की जब भी मांग की जाती तो सरकार कहीं ना कहीं नए शिक्षा सेवा आयोग की तरफ चली जाती, जिसकी वजह से पहले तो भर्ती आना कहीं ना कहीं असंभव हो गया था। बाद में पीएनबी से एक आधी भर्ती निकाल दी गई, जैसे कि एडेड जूनियर, साथ में टीजीटी पीजीटी। उसी को लेकर यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 4.5 साल में नहीं बन पाया शिक्षा सेवा चयन आयोग और इसी की वजह से नई टीजीटी पीजीटी भर्ती लटकी थी काफ़ी लंबे समय तक। बाद में पुराने आयोग से भर्ती निकाल दी। ऐसी ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी कहा जाता था कि जब नया आयोग बन जाएगा उसके माध्यम से नई भर्तियां होंगी और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी यहाँ से रह गई, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार नए शिक्षा सेवा आयोग के चक्कर में 4.5 साल का समय खराब कर चुकी थी और अंत में अभी तक ये आयोग नहीं बना है। भगवान न करे ये आयोग दोबारा बने, क्योंकि अगर ये आयोग दोबारा बनेगा तो फिर से इसको 2 से 3 साल लगेंगे और फिर भर्ती कब आएगी इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। नीचे लिखा हुआ कि विधानसभा चुनाव की घोषणा तो हो गई है, लेकिन प्रदेश के परिषदीय स्कूलों को लेकर अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय तक की शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 4.5 साल की तमाम कोशिशों के बावजूद अस्तित्व में नहीं आ पाया। युवाओं को कम समय में नौकरी का सपना देने वाली सरकार 2017 में मार्च में सरकार बनने के बाद से नए आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद से आप सभी को बताएं कि यहाँ पे चर्चाएं देखने के लिए मिल रही थी कि चाहे वो बेसिक की भर्ती होगी या टीजीटी की भर्ती होगी या फिर इसके अलावा जो भी भर्तियाँ आने वाली हैं वो सभी की सभी एक ही आयोग से देखने के लिए मिलेगी और इससे जो प्रक्रिया है वो तेज़ हो पाएगी। हालांकि प्रक्रिया तो तेज़ कैसे होती जब एक आयोग मिलकर एक भर्ती नहीं कर पाता, तो एक आयोग मिलकर 10 भर्तियाँ एक साथ कैसे करवाता? ये तो बहुत सारे सवाल कहीं ना कहीं लाजमी है। उसी को लेकर यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि इन संस्थाओं के अंदर जो भर्ती है वो मिलती है। अगर बात की जाए परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के अंदर, मतलब कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती, दूसरी सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल संबद्ध प्राथमिक के अंदर जो भर्ती होने वाली थी, इसके अलावा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय मतलब टीजीटी पीजीटी की बात की जा रही है। इसके अलावा इंटर कॉलेज के अंदर प्रवक्ता की भर्ती और साथ ही अगर बात की जाए और भी तमाम भर्तियाँ आप सभी को इस आयोग से देखने के लिए मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं ना ये आयोग बना और ना ही भर्ती आई और पूरे के पूरे 4.5 साल निकल गए। अगर सरकार चाहती तो यहां से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो पहले से ही जारी कर सकती थी। काफी लंबे समय तक तो कहीं ना कहीं आयोग ने इस भर्ती को और लटका के रखा कि नया आयोग बनेगा तो भर्ती आएगी। 2020 में भी उम्मीद थी, लेकिन ये आयोग पूरे तरीके से ठप हो गया। अब उम्मीद कम दिखाई दे रही कि ये आयोग दोबारा से बन पाएगा। अगर सरकार बनती है और दोबारा से आयोग को बनाती है तो इसका पुरजोर विरोध भी होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 4 साल के अंदर जो आयोग नहीं बना वो आगामी समय के अंदर दोबारा आयोग बनेगा तो भर्ती फिर से रह जाएंगी। इसी क्रम में अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, लगातार अभ्यर्थी नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर पूछते हुए दिखाई दे रहे थे कि सर नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन को लेकर चयन बोर्ड की तरफ से जानकारियां दी गई थी, उसके आधार पर अब ये भर्ती आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि अभी तक चयन बोर्ड के पास जो अधियाचन प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर देखें तो 7,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी भर्ती आने की संभावना बताई गई थी। उप सचिव नवल किशोर के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली थी कि 15 जनवरी के आसपास आपका जो विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले चुनावी आचार संहिता नहीं लगी थी। लेकिन अब चुनावी आचार संहिता लग चुकी है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के साथ में छात्रों की तरफ से जल्द एक मुलाकात की जाएगी, जो कि इसी हफ्ते होगी। कल या परसों के अंदर जल्दी आप सभी को जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। उसी क्रम में चयन बोर्ड के सामने इस संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया जाएगा कि नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर अब तक जो आप सभी ने दावे और वादे किए थे, क्या उसको लेकर कार्रवाई जारी है या फिर सरकार कहीं ना कहीं जो नई आचार संहिता लग जाने के बाद से नई भर्ती को लटकाने का प्रयास कर रही है, इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीदें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा थी कि 7,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाता तो 22,000 तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़कर यहाँ पे पदों की संख्या को भी बढ़वाया जाता। लेकिन अब यहाँ से देखना दिलचस्प होगा कि चयन बोर्ड की तरफ से जो पहले जानकारियाँ दी गई थी उसको लेकर वो अटल है या नहीं है। इसके बारे में जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
प्रिपरेशन अपनी हमेशा करते रहें। अगर भर्ती अभी आती तो अच्छी बात है, अगर बाद में भी आती तब भी आप सभी को प्रिपरेशन तो करनी होगी। इसीलिए परेशान होने के बजाय थोड़ा सा प्रिपरेशन पे भी आप सभी ध्यान देते रहें। नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। जल्दी सचिव से मुलाकात होने वाली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर साथ ही अगर बात की है 6800 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एडेड जूनियर की शिक्षक भर्ती और साथ ही 6800 की नियुक्ति, दोनों के अंदर नियुक्ति की प्रक्रियाएं होनी है, लेकिन दोनों की प्रक्रियाएं आचार संहिता की वजह से रुक गई हैं। ऐसे में कल की तारीख में अगर बात की जाए पीएनबी सचिव के सामने कई छात्रों की तरफ से मुलाकात फिर से की गई, जिसमें परिणाम को लेकर जानकारी दी गई। सचिव के माध्यम से कहा गया कि वो इस संबंध में शिक्षा निदेशालय से आगामी हफ्ते के अंदर एक मुलाकात करेंगे और वहां पर जाकर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में जो कहीं ना कहीं यहाँ पे अनियमितताएं देखने के लिए मिल रही हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है परिणाम आ चुका है। पीएनबी की तरफ से कहा जा रहा है कि परिणाम नहीं आया है, तो उनसे जानकारी लेने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते एडेड जूनियर को लेकर आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो सचिव से कई छात्रों की तरफ से वार्ता करने का प्रयास किया गया था। हालांकि संडे होने के बावजूद भी अभ्यर्थी मुलाकात करने उनके भवन के आसपास पहुंच जाते हैं, तो इस चीज़ को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में पीएनबी सचिव एवीसी मतलब कि अनिल भूषण चतुर्वेदी सर के माध्यम से कहा गया है कि वो आगामी हफ्ते के अंदर शिक्षा निदेशालय जाकर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, जिससे कि यहाँ पे चीज़ों का स्पष्टीकरण लिया जाए कि एडेड जूनियर को लेकर आगे की प्रक्रिया क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। अगर परिणाम नहीं मिला है तो वो जो परिणाम भेजा गया था उसके अंदर क्या समस्या आई हैं, और भी तमाम ऐसे सवालों के जवाब आप सभी को जल्दी देखने के लिए मिलेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। तो पीएनबी सचिव की तरफ से दावा किया जा रहा है कि परिणाम हमारी तरफ से भेजा गया है, जल्द उसको लेकर शिक्षा निदेशालय से मुलाकात होगी और आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो भी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की है 6800 की नियुक्ति के बारे में, तो इसको लेकर मैंने अपने कई वीडियोस के माध्यम से बताया था कि चाहे वो एडेड जूनियर हो या फिर 6800 की नियुक्तियां, ये दोनों ही कार्यक्रम पूरे किए जा सकते हैं। आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर सरकार यहाँ से अनुमति मांग लेती है तो, क्योंकि भर्ती पहले से निकली हुई है, प्रक्रिया पहले से जारी थी, बस यहाँ पे इसको कंटिन्यू करना है। लेकिन उसके लिए सरकार को अनुमति लेनी होगी और चुनाव आयोग अगर इसको अनुमति दे देता है तो ये भर्ती प्रक्रिया आगे भी बढ़ाई जा सकती है। तो सेम 6800 के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 6800 की अभी जिला आवंटन सूची जारी होनी है, उसके बाद में नियुक्ति का कार्यक्रम जारी होगा, उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र मिलेंगे। इन तीनों चीज़ों के लिए यहाँ से चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। तो ऐसे में एडेड जूनियर साथ में 6800 को लेकर इसी हफ्ता आप सभी को काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल सकता है। और इसी हफ्ता अगर 6800 को लेकर नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि सरकार कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है पीईटी लेखपाल को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पीईटी करवाने के बाद से लेखपाल भर्ती का काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, और जब से लेखपाल भर्ती नहीं आई थी उससे पहले बहुत सारे अंदाजे अनुमान देखने के लिए मिले थे कि इतने गुना वाले छात्रों को बुलाया जाएगा, इतने गुना छात्रों को परीक्षा बिठाया जाएगा, और भी अलग अलग बातें आप सभी को देखने के लिए मिली। अब लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन भी कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ हो जाने के बावजूद अभी भी अभ्यर्थी के मन में सवाल है कि कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अगर सिर्फ 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है तो कहीं ना कहीं छात्रों को एक बड़ा झटका भी लगेगा, क्योंकि पिछले 4-5 साल से लेखपाल भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी लगातार इस भर्ती को लेकर प्रदर्शन करते थे, यूपीएससी के सामने मांग भी रखते थे कि इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। लेकिन ऐसे में आयोग की तरफ से पीईटी लगा देने के बाद से अभी तक ये नहीं बताया गया कि कितनी कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी, जिसको लेकर कई अभ्यर्थी कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीईटी के बाद में आपकी जो लेखपाल भर्ती करवाई जा रही है उसके अंदर एक फिक्स कट ऑफ होनी चाहिए, और अगर फिक्स कट ऑफ नहीं होती है तो इसको लेकर वो न्यायालय में जाकर एक याचिका दाखिल करेंगे। 2 से 3 दिन और इंतजार किया जाएगा। अगर आयोग की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो लेखपाल भर्ती का जो शुभारंभ होगा वो आपको न्यायालय के अंदर देखने के लिए मिलेगा, और उसी में जाकर छात्रों की तरफ से मांग उठाई जाएगी कि यहाँ पर पीईटी के अंदर एक फिक्स कट ऑफ लगाई जाए। उसी के आधार पर लेखपाल की जो भर्ती है वो होनी चाहिए। बिना कट ऑफ के भर्ती करवाना पूरे तरीके से गलत है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।